हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आई तक है हमारा, इसका सब क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो ए से हम सबसे पहले ए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपको उसके फैक्टर्स लिखने हैं। ये नंबर हमारा ए नंबर दिया हुआ है 24। ए नंबर हमारा है 24। 24 को आप देखेंगे कि 24 का फैक्टर आपको लिखना है, यानी कि इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि आप इसमें देखेंगे 1, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3, 4 और 2। अब इसका मैंने डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि सम करिए, फिर उसके बाद आपको उसका अगर सम डिवाइड होता है तो वो नंबर भी डिवाइड होता है, यानी कि 4 और 2 इज़ 6 एंड 6 इज़ डिविजिबल बाई 3। तो ये 3 से भी डिविजिबल। अब देखिए 4, 6। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल्स आपको आने चाहिए। 4 का मल्टीपल में ये आ जाएगा, लेकिन इसका मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था, इसके लिए 3 नंबर्स होने ज़रूरी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4। अब 4 6 का होता है, तो इसका 6 भी हो जाएगा फैक्टर। 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8 3 8, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11, 12 बिल्कुल 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। लेकिन 24 इसका है फैक्टर। तो 24 इतने सारे हमारे जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इतने 24 के। तो अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बी है हमारा 15। ये 15 हम बस ऐसे ही करते रहते हैं। 15, अब 15 के आप फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3। 2 नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। अब देखिए 3 से बिल्कुल, 3 से ये है, 5 से बिल्कुल, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। और इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 5 का, या फिर 0 या फिर लास्ट में 5 हो। तो अब देखिए 5, फिर क्या, फिर आता है आपका सीधे 15 अब आ जाएगा 15, और बीच में कोई भी नंबर 15 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन और सी नंबर क्वेश्चन। हम इसको अब इरेज नहीं करेंगे, अब सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अब नीचे ही सी, अब हमारा सी है हमारा 21। सी है हमारा 21। अब देखिए 21 का क्या, 1, 2 नहीं, 3 बिल्कुल, 3, 4, 5, 6, 7 लेकिन डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 7 और फिर कौन सा नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे आप करेंगे। ये आप करिएगा, देखिएगा किस किस नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अब आपका सीधे डायरेक्ट आ जाएगा 21। इसके बीच में कोई भी नंबर 21 को डिवाइड नहीं करेगा। तो चलिए अब हम डी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी है हमारा 27 है, 27 का आप देखिए 1, फिर 2, फिर 3 है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल है, तो यहाँ पे 7 का यहाँ पे एक फिक्स्ड डिविजिबिलिटी रूल नहीं, इस वजह से हम इसे नहीं कल चर्चा किए थे। 3 और आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है ये 3। फिर आपका क्या हो जाएगा 9, 9 फिर
फिर आपका कौन सा नंबर ऐसा नंबर है जो कि आपको 27 को डिवाइड करेगा, तो आप ऐसे ही आप देखेंगे 27 ये खुद को ही डिवाइड करेगा। तो ऐसे और भी नंबर्स, लेकिन इतने ही नंबर्स हैं जो कि 27 को डिवाइड कर रहे हैं। तब हमारा डी ई, अब देखिए ई है हमारा 12, 1 2 3 4 5 नहीं करता, 6 बिल्कुल, 7 देखिए जिसमें 2 और 3 है, 2 और 3 जिसमें है उसमें 6 पक्का आएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 आया था, इसमें 6 आया, क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल ही यही है कि जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। 6 अब फिर आपका आ जाएगा सीधे 12। इतने सारे इसके फैक्टर्स थे। अब ई एफ आप पे आ जाते हैं हम। एफ है हमारा 20, इसे हम 20 है हमारा। अब देखिए इसका 1 2 3 नहीं, 4 नहीं, 5 4 करेगा, लेकिन 4 5 जा 20, 5 भी करेगा। अब सीधे आपको 10 करेगा, फिर 20 करेगा। तो इतने सारे 20 के फैक्टर्स हैं, डी ई एफ जी। यहाँ पे हम एच कर लेते हैं, आई कर लेते हैं। अब देखिए हम पहले इस पूरे क्वेश्चंस को ही हम लिख लेते हैं। 18 23 36, 18 23 36। अब देखिए अब इसके फैक्टर्स 1, फिर अब देखिए 1, फिर 2 3, देखिए 2 3 आया, यानी कि आपका इजीली 6 आ जाएगा, 6। फिर आपका कौन सा आएगा 9, देखिए 9। फिर आपका कौन सा आएगा 18, सॉरी, फिर आपका 18। इतने सारे 18 के फैक्टर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे 23 ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या तो फिर 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है, बस 1 23, तभी तो इसके बस 2 ही फैक्टर होते हैं। अब देखिए 36 है हमारा, फोर से ये नहीं डिविजिबल, 4 से होता है, सॉरी, ये 4 से होता है, 4 फिर 6 से होगा, क्योंकि 2 और 3 आया है, इसी वजह से ये हमारा 6 से भी हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका आएगा 9 से भी ये डिविजिबल है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 से भी ये डिविजिबल है, क्योंकि 12 4 जा 36, फिर 36। ये इतने सारे नंबर्स हैं जो कि हमारे 36 को डिवाइड करते हैं। तो चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। अब यहाँ पे पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स लिखने थे और इस वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। तो इसमें बस सी ही हैं, 5 8 9 ये 3 नंबर्स हैं, ए बी सी, 5 8 9। अब यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट 5 जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाए, खुद 5 ही 5 इसका मल्टीपल होगा। फिर सेकंड मल्टीपल 10, फिर थर्ड मल्टीपल 15, फिर फोर्थ मल्टीपल 20, और फिर फिफ्थ मल्टीपल 25। ये आपके 5 मल्टीपल्स हो गए। 8 क्या 8 16, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करते जाइए। 1 से किए फिर 8 आए, 2 से फिर 3 से करेंगे 24, फिर 32, फिर 40।
ये 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, ये फर्स्ट 5 जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं वो आपको लिखने हैं। अब 9, 18, 27, फिर 36, फिर 45, ये 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 9 के। तो चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये इस वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। ये इजी सवाल थे। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ द आइटम्स इन कॉलम 2। अब यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। 13, 15, 16, 20। 13, 15। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, हाँ 16। फोर्थ जो है हमारा 20, और यहाँ पे फिफ्थ भी है हमारा। फिफ्थ है हमारा 25। फिफ्थ क्या है 25। अब यहाँ पे देखिए आपको मैच कराना है। हमारा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी, ई। 5 तो हो चुके हैं हमारे, सॉरी इसमें आपको 6 दिए हुए हैं। बी, सी, डी, ई, एफ तक इसमें हमारा दिया हुआ है। और है हमारा मल्टीपल ऑफ 8, 770। ओ मल्टीपल ऑफ 70, 8, 770, 8, 770। सॉरी अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 8। अब यहाँ पे है हमारा फैक्टर ऑफ 30। अब ई एफ हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 50 एंड 20 फैक्टर ऑफ सॉरी यहाँ पे फिर से 50 एंड 20 है। 50 फैक्टर ऑफ 20। अब ये सब है, इसे आपको मैच कराना है। आप यहाँ पे देखेंगे एफ हमारा तो एक्स्ट्रा है, तो हो सकता है एक को आपको 2 से मैच करना हो, या फिर आप एक यहाँ पे खाली ही दिया हो। अब यहाँ पे देखिए 13 जो है, अब 13 इसमें से आपको देखना है क्या है। 13 हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। एक सेकेंड हम फिर से एक और क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। 35 है, वही तो मैं बोलूँ 35। 35 है हमारा। एक बार फिर से मैच करा लूँ 20 और फिर 25 फैक्टर ऑफ 50, 20। फिर हाँ अब 8, 7, 70, 30। ओके अब ये सही है। अब यहाँ पे देखिए 35 को आप अगर देखेंगे 35 इसमें से क्या है, मल्टीपल यहाँ पे ऑफ रहेगा। ऑफ देखिए मल्टीपल ऑफ 7 हमारा जो है ये 7 का मल्टीपल है। 15 को आप देखेंगे 15 जो है हमारा फैक्टर ऑफ 30 है। फैक्टर ऑफ 30 है। 16 क्या है हमारा
मल्टीपल ऑफ 8 है। 8 का 16 जो है ये मल्टीपल है। अब 20 है, 20 जो है ये 20 का अपने आप का फैक्टर है। और देखिए 25 50 का फैक्टर, क्योंकि 25 50 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 70 तो कोई है ही नहीं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे ये हमारे ये किसी से भी मैच नहीं करेगा मल्टीपल ऑफ, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 70 में से कोई है ही नहीं, इसी वजह से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 9 के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। तो 9 हो गया खुद, लेकिन 100 से नीचे ही। अब यहाँ पे देखिए 9, फिर 18, 27 भी, फिर 36 भी, फिर 45 भी, अब फिर आपका आ जाएगा 56 भी, 54 भी। अब यहाँ पे देखिए, अब 54 यहाँ पे अब 63, 72, अब 81, फिर 90। अब आप बोलोगे बस, क्योंकि लेकिन नहीं, यहाँ पे एक और आपका आ जाएगा 99। अब 99 देखिए 9 से डिविजिबल है वो, और 100 से छोटा भी। तो इतने सारे 9 के मल्टीपल्स हैं जो कि 100 से छोटे हैं और 9 के मल्टीपल्स हैं। तो बस, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।